आप देख रहे हैं गंगाधारा न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं गंगाधारा न्यूज नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं सिकठी गांव में। हमारे साथ भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं इंद्रजीत पटेल और हम उनसे बात करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो क्या कुछ इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्या अभियोजन है इस कार्यक्रम को आयोजित करने का, हम बात करते हैं इंद्रजीत भाई पटेल से। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी जी, धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसका क्या आशय है, क्या उद्देश्य है इसका? पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 10, 11, 12, 13 3 दिन देश के आज़ादी में शहीद हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और सीमा पर रक्षा कर रहे हमारे नौजवान और हमारे सभी लोगों को अमर शहीदों को यात्रा के लिए तिरंगा यात्रा हम लोग निकालने जा रहे हैं। और हमारे बीच में है जिला प्रभारी अशोक शाह जी, हमारे विधानसभा प्रभारी हैं दीनानाथ सिंह जी। विशेष जानकारी आपको देंगे। हम लोग आज इस यात्रा को निकालेंगे कूच क्रोज होते हुए रतवार बारे अखलास स्टैंड ऐसे घूमकर हम लोग परिक्रमा करेंगे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, भाजपा के जो SIR हो रहा है अभी, तो SIR में कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार उस पर धांधली का आरोप लगा रहा है कि इसमें सरकार की कहीं ना कहीं धांधली है, सरकार का जो निर्वाचन आयोग है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और इस पर आप क्या कहना चाहें? इस पे नहीं, ये सब झूठी अफवाह है विपक्ष का। हम लोग का यह नाव किसी का जाति धर्म मजहब देख कर नहीं काट रहे थे। हमारे ये नितिन गडकरी जी के क्षेत्र में 3.5 लाख नाम कट गया। तो नितिन गडकरी जी बता रहे थे कि तो हमारा भी नाम था उसमें कट गया। तो जो लोग कहीं स्थापित हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो उनका नाम कटेगा, किसी भी जाति धर्म मजहब के हों। यह सब अफवाह है, यह सब झूठी बात है। चुनाव आयोग देश का स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र काम कर रहा है। इसमें किसी को टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। भाजपा के प्रवक्ता हैं, प्रभारी जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं अशोक शाह जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्ते आपको। सर, ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम के बारे में आपको विस्तृत जानकारी? अभी हमारे श्रद्धेय सम्मानित मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत पटेल जी, जिनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम आयोजित आज हुई है, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया जिला प्रभारी के नाते मैं यहाँ हूँ कार्यक्रम में शामिल होने। ये आप बता दूं कि ये कार्यक्रम जो है ये हमारे देश के शहीद जो भी हैं, जो हमारी सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए या अभी वर्तमान में सुरक्षा कर रहे हैं, और उनके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक मंडल में, सभी मंडलों में आयोजित की जाएगी, जिसके तहत आज ये तिरंगा यात्रा निकल रही। ये अभी नया एक पार्टी बिहार में उत्पन्न हुआ है, प्रशांत किशोर का जन सुराज। ये जन सुराज पार्टी जो है, बार बार कहीं भी वो यात्रा करते हैं, कहीं भी उस सभा का आयोजन करते हैं, तो उनका हमेशा सवाल रहता है सरकार को लेकर के, पलायन को लेकर के, रोजगार को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। क्या भाजपा की सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन को, रोजगार को लेकर के काम नहीं कर रही है? अभी जितने दिन हमारे NDA की सरकार बिहार में रही, आप उठा के देखिए, अभी आप जाइए स्कूल कॉलेज, खुद विजिट कर लीजिए, खुद जनता से पूछिए कि क्या परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि पहले हमको याद है कि बोरा बिछा करके बैठते थे। आप जाइए स्कूल, पहले ही से आपको बिल्डिंग पता चल जाएगा कि ये विद्यालय है। तो ये परिवर्तन हमारे NDA की सरकार ने किया है, और इसको कोई अफवाह उड़ावे तो आप जनता जनार्दन मालिक होती है, जनता आपको देख। जनता से हमने सर्वे किया है, तो जनता कह रही है कि यहाँ अगर स्वास्थ्य सुविधा का हाल ये है कि अगर यहाँ इमरजेंसी होती है, कोई भी जगह पे इमरजेंसी होता है केस, तो हमें दूसरे राज्य की तरफ पलायन करना पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है। अगर स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति इतनी ही बेहतर है भभुआ के जिले के अंदर, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को इमरजेंसी की स्थिति में दूसरे राज्य की तरफ पलायन क्यों करना पड़ रहा है? हमारे जिले में इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है कि ताकि इमरजेंसी में भी दूसरे राज्य की तरफ पलायन न करना पड़े, और जो 2 घंटे का समय लगता है
यात्रा के दौरान, तो कहीं ना कहीं उसके कारण मृत्यु होती है, और जिसके घर पे मृत्यु होती है वही इस दर्द को समझ सकता है। तो इस चीज के लिए आपकी सरकार अगर आती है तो इस चीज के लिए क्या करेगी? जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत काम हमारे सरकार ने किया है, एनडीए सरकार ने। अभी 2 दिन पहले का उदाहरण है, हमारे श्री स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के नेतृत्व में मॉडल हॉस्पिटल सासाराम सदर हॉस्पिटल में उद्घाटन। आप जाके विजिट कर सकते हैं कि क्या वहाँ सुविधा, अत्याधुनिक सुविधा है। हमरा लग नहीं रहा है कि उधर के मरीज को कहीं बनारस या पटना जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी सुविधाएं, वो हमने आंख से भी देखा है कि सारी सुविधाएं हैं। उसी तरह आने वाले दिनों में, पहले से तो बेहतर हुई है, आने वाले दिनों में कैमूर में भी वैसी व्यवस्था होगी। ये मेरी सरकार का निर्णय है। पलायन और रोजगार के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार पलायन और रोजगार को सवाल बना करके उठाता रहा है कि हमारे जो बिहार की जनता है वो दूसरे राज्य की तरफ, या शिक्षा के लिए पलायन करना हो, रोजगार के लिए पलायन करना हो, कहीं ना कहीं उनको पलायन करना ही पड़ता है। और बिहार में इस तरह की स्थिति है, हर जगह स्थिति है। इस स्थिति को रोकने के लिए कई पार्टियां, अभी जनसुराज बार बार यह कह रहा है कि जो भी जनता इस बार छठ में, दुर्गा पूजा में, दीपावली में घर आएगा, जो भी जनता घर आएगी तो उसको वापस जाना नहीं पड़ेगा, उनके लिए हम रोजी रोजगार का व्यवस्था करेंगे, 10-12 हजार का व्यवस्था करेंगे रोजी रोजगार का। तो क्या इस तरह का व्यवस्था जो बात कर रही है विपक्ष करने के लिए, क्या इस तरह की व्यवस्था नहीं है अभी बिहार में? देखिए, कथनी और करनी में अंतर होता है। हमारी सरकार की उपलब्धि लीजिए, अभी तक 10 लाख सरकारी नौकरी और 22 लाख रोजगार उपलब्ध कराया है। हाँ, बढ़ाओ चाहे जिस भी माध्यम से रोजगार, प्रधानमंत्री योजना, सब बने, सबके मुख्यमंत्री योजना जो चल रहे हैं उनके तहत एक बोतल पनिया रखवा दी तनी मन। तो ये एक बोतल कथनी पनिया और रखवा करनी में अंतर होता है। आने वाले दिनों में सरकार ने निर्णय भी लिया है कि और भविष्य में सरकारी नौकरी की गर्मी का दिन वैकेंसी और 1 लाख टीचर की भी वैकेंसी TR4 और TR5 में आने वाला है। TR4 अभी चुनाव से पहले ही लिया जाएगा, उसमें 1 लाख युवाओं को मौका दिया जाएगा। और बोतलिया एगो डब्बा रख दो तो हम लोग को 22 लाख डब्बा ऊपर हो, और 1-2 लाख का टारगेट चुनाव के पहले करने का है। डब्बा ऊपर हो कर रही है। अब डबल है, देखने वाले को स्टेडियम उतरवा के चश्मा लगाया है वो तो अलग की बात है, और उस चश्मे से देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि देखने वाले की नजर अलग हो तो दिखाई नहीं पड़ती, अच्छी चीज भी दिखाई नहीं पड़ती। गुजरात में बार बार कहते हैं जनसुराज के जो है संस्थापक प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि गुजरात में 26 MP हैं और हमारे बिहार से 40 MP जाते हैं, और कहीं ना कहीं बिहार से कई गुना ज्यादा विकास गुजरात का हो रहा है। आखिर क्यों? देखिए, आज गुजरात तो पहले से विकसित प्रदेश है और हमारा विकासशील प्रदेश था, और आने वाले दिनों में हम लोग भी लक्ष्य लिए हैं। इस बजट के ही समझ लीजिए, पहले के बजट, राजद के शासन काल में बजट क्या होता था, आज की बजट हमारा बिहार का क्या है, तो ये बजट से ही ले ली। तो सारी चीज बढ़ रही है, आने वाले दिनों में हमारा स्कोप बढ़ेगा और राज्य जो है विकास परिवर्तन करने का हमने सरकार प्रण लिया है और संकल्प लिया है। आने वाले समय में भी हमारा राज्य जो है विकसित होगा। हमारे साथ भभुआ विधानसभा के जिला प्रवक्ता हैं, देना चाहता हूँ जी आपके चैनल में आने के लिए। यह भभुआ विधान आज भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज पूरे देश में हमारी पार्टी अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के याद में, जिनके अथक प्रयास से देश आजाद हुआ था, उनको प्रति हम तिरंगा यात्रा निकाल करके शहीदों के सम्मान में अब भाजपा निकली मैदान में तिरंगा यात्रा के माध्यम। हमें आज कल हमने कल रामपुर मंडल में था, आज भभुआ मध्य मंडल में इंद्रजीत सिंह पटेल जी के अध्यक्षता में जिस मंडल के अध्यक्ष हैं। फिर 13 को भभुआ पश्चिम है, 13 को भभुआ पूर्वी है और 13 को नगर है। हमारे इस विधानसभा में 5 मंडल है, 5 मंडलों में और जिले के 27 मंडल में ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। और इस तिरंगा यात्रा जो आजादी के दीवाने थे, जिनके अथक प्रयास से शहीद से देश आजाद हुआ, आज उनको भुलाने का काम पूर्व की सरकारों ने किया। लेकिन हम आज भारत के देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के विकास पुरुष, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम भारत और बिहार को बहुत आगे ऊंचाई तक ले जाने के लिए हम संकल्पित हैं। आपने एक सवाल किया कि जिन विपक्षी नेताओं का FIR, दर्जनों FIR हो, वो FIR की चर्चा नहीं करते,
लेकिन SIR की चर्चा कर रहे हैं। जी 2003 में केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। जी बिहार में लालू प्रसाद राबड़ी यादव के परिवार का सरकार था। जी 2003 का मतदाता सूची जिसको हमारे आज देश को है, ये उन्हीं ने बनाया था। लेकिन हमारे घर में जो कोई मरनी होती है तो हम 5 घंटा भी लाश को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जी, और इन लोगों की सरकार ने 3 से लेकर 22 वर्षों तक ये मृतक को ढोने का काम हम लोग के माथे पर दिया था। मैं देश के चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूं, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने मृतकों का नाम वोटर लिस्ट से हटा करके शुद्धिकरण करने का काम किया है। और जो दोहरी प्रविष्टि के लोग थे जो यहाँ से प्रवास कर गए हैं उनका नाम हटाया गया। इस पर हाय तो मचा है। अरे जिन विपक्षियों के पास वोट ही नहीं है, वोटर लिस्ट की क्या बात करेंगे? इनको वोट होता ना वोटर लिस्ट की बात। रहा बात आप जन सुराज की कर रहे थे, देश को जन सुराज सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 47 में मिला था। हम तो रामराज की ओर जा रहे हैं, अब आइए जन सुराज की बात कर रहे हैं। जन सुराज क्या है? देश गुलाम है क्या कि जन सुराज लगातार कहता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लूट खसोट मचा रहे हैं जनता को। पहले गुंडागर्दी का शासन जब जंगल राज था तो गुंडे लूटते थे और आज नीतीश कुमार के राज में अधिकारी लूटते हैं। मैं तो जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं। इनके पिताजी क्या किए थे? लुटेरे नहीं थे, बक्सर में पोस्टेड थे डॉक्टरी में। तो पहले अपने पिता को संभाले, अपने परिवार को संभाले और परिवार का हिसाब दे, तब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का हिसाब ले। इनके पिताजी डॉक्टर थे और स्वास्थ्य घोटाला जो किए हैं उन्होंने, फर्जी बंध्याकरण करा करके पैसा कमाया है नीतीश प्रशांत किशोर का परिवार। क्या बात करेंगे? जमाने पर पत्थर उठाने के पहले जरा अपने शिष्य का घर देख लो, तुम्हारा घर क्या है? ये बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देवतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाने का इनका अधिकार नहीं है। ये ठीक है, घूम रहे हैं, राजनीतिक पार्टी बनाए हैं। हमारे विरोधी दल के जो तेजस्वी यादव जो जंगल राज के नायक लालू जी के युवराज है। 90 से 2005 का बिहार। प्रशांत किशोर जी जो सपना दिखा रहे हैं बिहार वासियों को कि कहीं ना कहीं हम एक विकसित बिहार, एक सुंदर बिहार बनाएंगे, क्या ये सपना किस तरह से साकार होगा? कितना सही है? उनका कहीं सपना साकार नहीं होगा। स्वच्छ दिल से और स्वच्छ मन से सपना साकार होता है। जिसका बुनियाद ही घोटाले पर है, जिनका बुनियाद ही चोरी के परिवार से है, वो क्या बिहार को स्वच्छ और भारत को स्वच्छ बनाएंगे? प्रशांत किशोर जी, हम लोग तो गंगा जल लेके चलते हैं, पी के चलते हैं। पी के मतलब क्या होता है? पी लेना। ऐसे नेताओं के बारे में हमसे क्यों कहना चाहते हैं? मैं एक साथ आपसे कहना चाहता हूं कि इंद्रजीत भाई पटेल के नेतृत्व में आज जो तिरंगा यात्रा निकल रहा है, तिरंगा यात्रा जो है सिकटी, रुइया, कुंज, दरौली, मरचाव, जिगनी, रूपुर, शिवपुर, निबी, रतवार होते हुए बारे, डिहरा, आपको परसिया होते हुए आपको बबुरा, खलासू के आएगा, फिर सिकटी आएगा। ये तिरंगा यात्रा हम सम्मान करते हैं देश के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में। और एक कहावत है, एक राजा थे, उनका वो मंत्री से कहे कि मंत्री जी हमको 3 गांव ले चलो। मंत्री 3 गांव ले गए। पहला गांव में गए तो राजा ने पूछा है क्या समस्या है? तो लोगों ने कहा कि 10 लाख रुपया दे देंगे तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि 15 लाख दे दिए। दूसरे गांव में लोग 15 लाख मांगे, मंत्री ने कहा 20 लाख दे दिए। तीसरे गांव में 20 लाख मांगा, मंत्री ने कहा 25 लाख दे देंगे। राजा ने पूछा कि ये मांग रहे हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, आप दे रहे हैं 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कहां से आएगा? कहा कि सर ये बोलनता है, देवंता के समय देखा जाएगा। ये बोलने वाले लोग कुछ भी बोल लेंगे, इनके हाथ में है क्या कि दे देंगे? अभी वृद्धा पेंशन से लेकर 125 यूनिट बिजली 1,82 लाख परिवारों को दिया। जन्म से लेकर मरण तक बच्चा पेट में है तभी नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की याद करता है। बच्चा पेट से बाहर आता है, गर्भ से बाहर आता है तो जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मरण तक हम सारी व्यवस्था देवकुल प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। 1990 से 2005 का बिहार। हमारे बच्चे स्कूल जाते थे, हमारे घर की महिलाएं समारोह में जाती थी तो हनुमान चालीसा पढ़ा जाता था मंदिरों में कि शाम को बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, तो शाम को हमारे परिवार के लोग आए नहीं। आज 2005 से 2025 का बिहार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व जैसा अड़िग रहने वाला बिहार का मुखिया, बिहार का विकास पुरुष, बिहार का इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है, सुशासन लाया है। मैं ऐसे सरकार मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं और देश के देवकुल प्रधानमंत्री रक्षा। और आप देखिए अब सिंधु में क्या हुआ, 62 में भारत पाकिस्तान अटैक किया, 71 में किया, क्यों नहीं केंद्र की सरकार बदला ले लिया था? लेकिन आपने किया, हमारे
जो अमरनाथ यात्रा में गए थे देश के हिंदू सनातन धर्म के लोग, उनको धर्म पुष्कर मारा हमारे देश के प्रधानमंत्री देवपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने 22 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को हमने खत्म किया है, एक भी सिविलियन को हमने नहीं मारा। ये है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चरित्र। इन पर क्या कुछ है? ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ विपक्ष के लोगों से कि आप पहले आप रेलवे में नौकरी के नाम पर आप पर कितना FIR है, आप नौकरी दे देंगे। जमीन लेकर नौकरी देते थे, रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी, और उन्हीं के बेटे जंगल राज के नायक थे, और उन्हीं के बेटा जंगल राज का जो नायक जो राज बनकर घूम रहा है। पहले अपने FIR की बात करे, इसके बाद वोटर लिस्ट के SIR की बात करे। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है शराबबंदी को लेकर के कि लगातार प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि शराबबंदी एक धत्ता है, एक कानून बनाया गया है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, और शराबबंदी को बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी को 1 घंटे में उठा करके फेंक देंगे, फिर से शराबबंदी लागू करेंगे, ताकि इससे बिहार का सबसे ज्यादा राजस्व का घाटा हो रहा है शराबबंदी से, और कुछ नहीं हो रहा है। लगातार शराब की डिलीवरी की जा रही है, शराब बिक रहा है, शराब माफिया जो है, पोषित जो है लोग वही कारोबार कर रहे हैं और उनको फायदा मिल रहा है। इस वजह से ये शराबबंदी कानून जो है ये राजस्व का घाटा है, और एक नियम कानून बना करके ये धत्ता है, इससे और कोई फायदा है नहीं। इस मेरी सरकार आएगी तो हम 1 घंटे में हटा करके फेंक देंगे। इस तरह का आप शराबबंदी पे एक कहावत है जी, जथो नामना तथो गुणा, जसो गुणा तथो नामना। उनका जो गुण है उनका नाम भी पीके है। पीके का मतलब होता है पीना होता है। वो क्या बात करेंगे, वो पीके हैं, शराब पीते हैं, क्या क्या उन्हें खामियां नहीं है, कोई बात करेंगे? पब्लिक इतना बेवकूफ थोड़े, बिहार की जनता और भारत की जनता। भारतीय जनता ने सनातन धर्म को अपनाया है। धारा 370 हमने हटाया, 35 को हटाया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 500 वर्षों तक भटक रहे थे, हमने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं किया, बल्कि प्राण प्रतिष्ठा कराकर राम मंदिर का शिलान्यास भी किया। आज सीता जी के सीतामढ़ी में पूर्वना धाम में हमने 872 करोड़ रुपए का नीतीश कुमार जी गए थे और गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे, उसका शिलान्यास किया। हम तो पूरे देश में काम कर रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान कार्ड से 5 लाख लोगों को मुफ्त में इलाज कराने का काम कर रहे हैं। कहाँ इनके पास कोई ये क्या का। और 2025 में जो चुनाव हो रहा है बिहार विधानसभा का, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चुनाव वर्ष 2025 फिर से आएंगे नीतीश और विधायक जीतेंगे एनडीए के 225। मैं इस विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ। ये 18 तक भी नहीं रहेंगे, विरोधी दल के नेता बनने के लायक नहीं रहेंगे लोग। हम बातचीत किए आप तक, इस वीडियो के माध्यम से आप तक जो जमीनी हकीकत है, सच्चाई है, वो हम पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सब्सक्राइब गंगाधारा न्यूज नेटवर्क।